अभी अगर देखा जाए काफ़ी ज़्यादा ऐसे मुलाजिमों को अभी सैक किया गया है जिसमें पिटी थिंग्स पर उनको निकाला गया है, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है। मैं वही तो कह रही हूँ कि एक तरफ से एक दावा करते हैं जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है, दूसरी तरफ से ऐसे इकदाम करते हैं जिनसे यहाँ के लोगों के अभी बिजबिहाड़ा में 2 लोगों को इन्होंने नौकरी से हटा दिया, उससे पहले यहाँ हटा दिया, पूरे कश्मीर में वादी में, और उसके बाद 48 साल की उम्र में भी कई लोगों को जो है उनको रिटायर कर दिया, नौकरियों से निकाल रहे हैं। ना कोई अदालत है, ना कोई वकील का डिस्कशन है, खुद ही वकील, खुद ही जज, खुद ही वकील और खुद ही सज़ा सुनाते हैं, जो बहुत गलत है। इस सब की जो नतीजे, बेशक इस वक्त इन्होंने ताकत के बलबूते पे इस वक्त लोगों को खामोश कर दिया है, तो ये वक्त नहीं रहेगा ऐसा। एक वक्त आएगा कि इनके जो नताइज जो ये इस वक्त कर रहे हैं, जो ये सख्ती कर रहे हैं, जो इन्होंने सबका मुंह बंद करके रखा हुआ है, किसी को बात नहीं करने देते हैं, UAPA सेडिशन चार्जेस किसे लोगों को तंग कर रहे हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, जिसका मेरे ख्याल में इजाला करना उस वक्त बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस वक्त ये कहेंगे हम कश्मीरियों से बात भी करेंगे, हम उनके साथ भी बात करेंगे, मगर तब बहुत देर हो गई होगी और मुल्क को इसका बहुत बड़ा खमियाजा उठाना पड़ेगा। नहीं, ये यूनिवर्सल एक फैक्ट है। एवरी एक्यूज्ड हैज़ अ राइट, and in the constitution, as per the constitution of India, to defend oneself is a basic fundamental right. Every accused possesses that right, and that is undeniable constitutional right. I don't understand why only in this part of the country, खाली जम्मू कश्मीर में मुद्दी और मुंसिफ एक ही बना बैठा है। If you accuse a person genuinely or wrongly, I don't question that. But you are bound by law to provide him an opportunity to defend himself. यहाँ लोगों के बारे में एक आम तौर पे जो हमारी मिनहसुल कौम भी बदकिस्मती है, to accuse people, ये चोर है, ये डाकू है, ये है, ये वो है. This is a very common thing in Kashmir, in Jammu and Kashmir. So अगर किसी भी आदमी पे कोई इल्ज़ाम है तो इंसाफ का तकाजा है कि उस पर इंक्वायरी बिठाई जाए, उसको वो हक दिया जाए जो आईन हिंद उसको दे रहा है कि अपने आप को डिफेंड करने का, अपनी सफाई में बात करने का। आर्बिट्रेरली डिसमिसिंग एम्प्लॉइज़ इज़ नॉट इन गुड टेस्ट। किसी भी सिविलाइजेशन से, किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में इसको आप ऑटोक्रेटिक कहेंगे, इसको आप जाबराना कहेंगे। यू हैव टू गिव द राइट मौका, अपॉर्चुनिटी टू पीपल who are accused, whether they are involved, whether they are not involved. Enquiries should be there. They should be provided opportunity to defend themselves. Otherwise, it is not a good taste. मुलाजिम जो होता है, जो सरकारी मुलाजिम है, जो कर्मचारी है, ये मुलाजिम सरकार के हाथ हैं, एक वर्क फोर्स है। इनके जो प्रोग्राम गवर्नमेंट वज़ा करती है, ये मुलाजिम ही है जो उनको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करता है। If you start fighting with your own tools, it will affect the efficacy of the administration. I have yesterday also talked on the subject, and I personally appealed the Honorable Vardi LG and the administrator and the Chief Secretary to see that his employees, his subordinates are not harassed, they don't feel shaky. एक मुलाजिम जब अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करता है तो उसकी वर्किंग पे असर पड़ता है, और जब उसकी वर्किंग पे असर पड़ता है तो वो सोसाइटी पे एट लार्ज असर पड़ता है, उसके काम का तरीका कमज़ोर पड़ जाता है। यू हैव टू गिव कॉन्फिडेंस टू योर एम्प्लॉइज़। अनफॉर्चुनेटली एज ऑन डेट द एम्प्लॉइज़ ट्रेड यूनियन इस सेक्रेटरीट का बदकिस्मती से इस वक्त ऑर्गेनाइजर नहीं है जैसे पिछले ज़मानों में हुआ करती थी। तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं ज़ाती तौर पर एक ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट रहा हूँ। आई एम फीलिंग कि एम्प्लॉइज़ बड़े गैर महफूज महसूस कर रहे हैं, इनसिक्योरिटी का एक एलिमेंट घुस गया है। दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। इफ़ यू हैव टू एड्रेस देयर जो मायूसियाँ हैं उनको एड्रेस करना है, उनके दिलों में एक इत्मीनान बिठाना है। दिस इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन कि उसके हाथ, उसके पाँव जिनके ज़रिए से वो काम कर रहा है, उनका जो वर्क फोर्स है, they don't feel shaky, they don't feel insecure. That is the need of the hour. और इस arbitrarily मुलाजिमों को निकालना अच्छी बात नहीं है। मेरे इस लिहाज से सरकार से ये बावर करना चाहता हूँ मैं कि
ہر ایک معاملہ جو ہوتا ہے وہ دونوں طرف کیا جاتا ہے. اگر سرکار نے یہ ایکشن لی, کرپشن کے خلاف ہے ہم بلا وسوخ جو امپلائیز یونین کمیونٹی کا ماٹو ہے وہ یہ ہے کہ کرپشن نہیں ہونا چاہیے. یہ جو بولتے ہیں 48-20 اس پہ بات ہی نہیں, ہم جو کرپشن کریں اس کو نکالو, لیکن اس طرح کہ کسی کو بات اپنے کہنے نہیں رکھنے دیا جائے تو یہ سراسر ناانصافی ہے. ہر ایک کو بولنے کا حق ہے. ہم جمہوری ملک ہے, مضبوط ہے ہماری جمہوریت, ہماری جو جوڈیشری ہے بہت مضبوط ہے. ہر ایک کو بولنا دینا چاہیے, ہر ایک کو اپنی بات رکھنے کا موقع دینا چاہیے. اگر ون سائیڈڈ کوئی ہر کسی بھی جگہ جو بھی کارروائی ون سائیڈ ہو جائے گی وہ یک طرفہ فیصلہ, وہ تو ناانصافی کے برابر ہی ہے. ہم کہنا چاہتے ہیں سرکار, ہمیں پورا تعاون ہے ہمارا, سرکار کا کرپشن نہیں ہونا چاہیے مگر وہ صحیح سمت ہونا چاہیے. یہ نہیں ہم کسی کو کہیں گے آپ کرپٹ ہے تو اس پہ وہ کرپشن ہو گیا, کسی کو ہم گالی دیں گے تو وہ گالی صحیح ہے. نہیں, دیکھنا چاہیے کہ اس میں انتقام گیری کا طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے, کوئی حسدداری نہیں ہونی چاہیے, کوئی ضدداری نہیں ہونی چاہیے, یا اس میں کوئی پالیٹکس کا رول نہیں ہونا چاہیے. یہ بغیر سیاست کے باہر ہونا چاہیے, یہ صحیح سمت ہونا چاہیے. جو غلط آدمی ہے جو کرپشن کر رہا ہے اس کو نکالا جائے. ہم اس پہ کارروائی کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ الرحمن. ہم کرپشن فری ملازمین دے دیں گے سرکار کو, ہم نے دیا بھی ہے. ہم کہتے ہیں, ہم نے بار بار, خصوصاً میں وثوق سے بولوں, میں نے بار بار کہا ہے سرکار محاسبہ کرے, میرے سے شروع کرے. ہم کرپٹ نہیں ہیں, نہ ہم کسی کو کرپشن کے ساتھ تعاون دیں گے, لیکن ہم سرکار کو یہ واور کہنا چاہتے ہیں آپ کی مادھیم سے, سرکار ہر ایک کا سنے. اگر ان کی جمہوری ملک ہمارا ہے, ہمارے ایک کا سنتے ہیں, جوڈیشری ہمارے مضبوط ہے, ہر ایک کو موقع دے اپنی بات رکھنے کا. اگر ہم کسی پر الزام لگائیں گے تو اس پر کارروائی ہوگی, شاید لگتا ہے یہ ٹھیک نہیں. INS, Extremely Fearless Journalism.